एक सद्गुरु उनको कुछ जंगली लोगों ने पकड़ लिया, पेड़ से बांध दिया और एक विषैले सांप से उनको कटवा दिया। वो पेड़ से बंधे थे, सांप ने काट लिया था, तो उन्होंने कहा कि कुछ मुझे सूझा ही नहीं, मैं इतना भयभीत हो गया था कि उस भय के चलते ही बस मैं अपनी सांसों को देखने लगा। आती जाती सांसें, मुझे पता था ये आखिरी चंद सांसें, और बस उन सांसों को देखते देखते ही सांप, जहर, मौत सब कहीं पीछे छूट गई। मैं अपने अंदर कहीं ठहर गया, शांत हो गया। और जब उन्होंने अपने शिष्यों को विपश्यना की विधि सिखाई तो एकदम से उनके शिष्य सिहर उठे। शिष्यों को लगा जैसे दम घुट रहा है, सांस रुकी जा रही है, जैसे मौत ने चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन विपश्यना, सांसों को बस देखना, इतना पुलिंग, इतना पावरफुल। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। वो जानते थे कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके टाइम ट्रैक पर, उनकी उस कलेक्टिव मेमोरी में विपश्यना मौत से, सफोकेशन से, आतंक से जुड़ी थी, लेकिन प्रभावशाली थी, लेकिन चमत्कारिक थी, इफ़ेक्टिव थी। हर खराब चीज़ खराब नहीं होती। जब कुछ होने वाला हो जिसमें तुम कुछ कर न सकते हो तो यही उचित है। जैसे कृष्णा जी का और सत्यभारती जी का एक बार एक एक्सीडेंट हुआ जिसका हवाला मैंने दिया था, मैंने नाम नहीं लिया था उसमें। ये लोग जा रहे थे और इन लोगों की कार के ब्रेक फेल हो गए, स्टीयरिंग लॉक हो गया। अब ना तो ये लोग स्टीयरिंग को कुछ कर सकते थे, ना ब्रेक को कुछ कर सकते थे। सत्यभारती जी अब नहीं रहे, लेकिन इन दोनों लोगों का अनुभव यही रहा कि छोड़ दिया, शांति से कार जा रही, कोई परेशानी नहीं। मरना तो करीब करीब तय है, अस्तित्व को अगर बचाना है तो बचा लेगा, नहीं बचाना है तो नहीं बचाएगा। वो अलग बात थी कि अस्तित्व ने बचा लिया। उतनी देर के लिए सड़क पर कोई व्हीकल नहीं आया, इनकी कार टकराई, किसी खाई में गिरी, लोगों ने समझा कि मर गए होंगे लोग, इस तरह से कार गिरी है, लेकिन ये लोग बच गए। और वो अनुभव इन लोगों के लिए रूपांतरणकारी, गहरे ध्यान का अनुभव रहा। अब जैसे इनके साथ कोई कार में बैठे तो उसको वो फियर और साथ में वो प्लेजर, वो दोनों अनुभव में आ सकते हैं, क्योंकि वो दोनों साइमल्टेनियस आते हैं। अचानक तो फियर ही आता है, पहले भय ही आता है, लेकिन अगर तुम ध्यानी रहे, तुम्हारी यात्रा रही ध्यानपूर्ण, तो अचानक तुम उस भय को झटक कर ठहर सकते। और कभी कभी तुम विवस्था में ही ऐसा कर बैठते हो क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते। आज के लिए इतनी ही बात।